तो हाय एवरीवन, तो फाइनली यार जेई मेंस के जनवरी वाला अटेम्प्ट एंड अप्रैल वाले अटेम्प्ट का एक्चुअली रिजल्ट आ चुका है और तुम ये डिसाइड कर लिया होगा, तुमने अपना रिजल्ट देख लिया होगा कि अब मेरा कितना परसेंटाइल है और तुमने ये डिसाइड कर लिया होगा कि क्या हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और कितने परसेंटाइल है। अगर तुम्हारे 95 परसेंटाइल प्लस है तो ऑब्वियसली यार तुम जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करोगे। अगर तुम्हारा 90 to 95 परसेंटाइल है तो तुम शायद किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल से कम मार्क्स हैं जनवरी और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, दोनों में 90 परसेंटाइल से कम है, तो ऑब्वियसली यार तुम ड्रॉप ईयर के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यार डिटेल में स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे कि मेरा क्या स्ट्रेटजी होने वाला है और क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए तुम्हारा भी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना अगर तुम ड्रॉप ईयर अगर लेने वाले हो। ठीक है, इसमें देखो मैं टोटल 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख करके रखा। इन 10 पॉइंट्स को यार हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कि यार ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, हमें ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन हमें ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन। ठीक है, और दूसरे नंबर कि यार अगर ऑनलाइन करनी चाहिए तो कौन से बैच रहना चाहिए, और तीसरी नंबर कि टीचर्स कौन से रहेंगे। ठीक है, कि कौन सी टीचर्स अच्छे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चौथे नंबर बात की अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो लेक्चर को कैसे देखना चाहिए, रिकॉर्डेड देखना चाहिए या फिर लाइव में देखना चाहिए। ठीक है, पांचवें नंबर बात की ड्रॉप ईयर में देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि हमें पूरी साल नहीं मिलता है, 7 से 8 महीने ही मिलते हैं हमें समय। तो उसमें क्या हमें ये वन शॉट लेक्चर प्रेफर करना चाहिए या फिर फुल लेक्चर को हमें प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। छठे नंबर पे कि ड्रॉप ईयर में क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और सातवें नंबर की शॉर्ट नोट्स वर्सेस फुल नोट्स, हम किसको ज़्यादा प्रेफर करें और किसको हम शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर हम लोग फुल नोट्स बनाएं, इसके ऊपर बात करेंगे। आठवां देखो ड्रॉप ईयर में क्या होता है, जनरली 3 क्लास चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और जो क्लासेस होता है वो 2-2 घंटे प्लस का होता है। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे का क्लास चलता है। क्या हमें 7 घंटे को लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ये इस पे 8वां पॉइंट है। 9वां कि यार स्टडी मटेरियल हम लोग कौन सा फॉलो करें। ठीक है, कौन सा स्टडी मटेरियल बेस्ट रहेगा जिससे हम जेई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल और जेई एडवांस में हम एक अच्छा रैंक ला सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और 10वीं नंबर कि कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ड्रॉप ईयर में फर्स्ट टाइम जेई का प्रिपरेशन करेंगे, उसने पहले जेई का प्रिपरेशन नहीं किया, वो पहली बार जेई का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए बीच हम लोग कुछ टिप्स देंगे, कुछ उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो पहली चीज़ें से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो चलो यार वीडियो को करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट यानी से स्टार्ट करता हूँ कि हमें ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो इस पे अगर मैं अभी यहाँ पे बात करने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, ये जो पहला पॉइंट है यानी कि हमें ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, जिसमें मैं बताऊँगा कि यार ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। ठीक है, एक वीडियो इसके ऊपर मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी 11th-12th में भी मैं आईआईटी के लिए मैं प्रिपरेशन किया था, तो यह ऑनलाइन ही किया था। तो यस, मैं ड्रॉप ईयर में भी मैं ऑनलाइन ही मैं करूँगा। ठीक है, अब दूसरी नंबर बात करता हूँ कि बैच कौन से रहेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखो ड्रॉपर के लिए जो पीडब्ल्यू का जो बैच होता है यानी कि प्रयास 1.0 बैच, तो यार मैं उसी बैच से मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रयास 1.0 बैच से। तीसरी नंबर बात कि यार टीचर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो टीचर अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो यानी कि प्रयास 1.0 की अगर मैं जो पूरी टीम है उसकी अगर हम फैकल्टी की बात करें तो सबसे पहला फिजिक्स के लिए एमएसटी सर है, फिर मैथ के लिए आशीष अग्रवाल सर है, फिर केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फैजल सर है, और इनऑर्गेनिक के लिए अमिताभ सर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आर्य सर है यानी कि आर्य बाबा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अपनी टीचर्स की तो देखो मैं ऑब्वियसली अगर बैच देखो स्टार्ट होगा, अगर मैं प्रयास 1.0 से पढ़ूंगा तो उसी सब टीचर से पढ़ूंगा। ठीक है, अगर देखो मैं पिछले 11th and 12th में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर्य बाबा सर से पढ़ा था, बट हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन प्रयास बैच में देखूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो टीचर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बट पहले तो यार फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, तो यस मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, तो पहले मैं ये फैजल सर से ही पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथे नंबर क्या हमें रिकॉर्डेड लेक्चर देखनी चाहिए या हमें लाइव लेक्चर देखना चाहिए। देखो यार
देखो अब यहाँ पे रिकॉर्डेड के भी अलग फ़ायदे हैं और लाइव के भी अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि रिकॉर्डेड में आप 1.5x स्पीड करके या फिर 1.25 स्पीड करके आप वीडियो को देख सकते हो, जिससे थोड़ा समय तुम्हारा बच सकता है। लेकिन लाइव में क्या होता है कि लाइव में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और आप लाइव में यार वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई टीचर है, जैसे कि वो कुछ बता रहा है, ठीक है, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो तुम उसको स्किप नहीं कर सकते हो लाइव में। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है, तुम उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे अगर तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो इससे क्या होता है, तो इससे होता ये है कि तुम ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, ठीक है। जिससे होता क्या, जैसे कि देखो अगर कोई स्टूडेंट लाइव देख रहा है, तो अगर टीचर यार 9 बजे लाइव आते हैं, तो वो उसको पता है कि 9 बजे टीचर लाइव आते हैं, तो 9 बजे वो ज्वाइन करते हैं। बट रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता है, रिकॉर्डेड में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ कि यार हमें रिकॉर्डेड देखनी चाहिए या लाइव देखना चाहिए, तो देखो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अगर टीचर 9 बजे लाइव आते हैं, तो तुम क्या करो कि उस वीडियो को 9:30 बजे तुम अपना क्लास स्टार्ट करो, आधा घंटा लेट करो, और उसके बाद फिर क्या करो 1.25 या फिर 1.5 स्पीड से देखो। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर देखने के यार दोनों के अलग अलग फायदे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं तुझे यार यही सजेस्ट करूँगा कि अगर टीचर 9 बजे लाइव आते हैं, ठीक है, तो तुम क्या करो कि तुम 9:30 बजे उस लेक्चर को यार ज्वाइन करो, उस क्लासेस को ज्वाइन करो, और उसके बाद क्या करो 1.25 स्पीड से उस लेक्चर को देखो, या फिर 1.50 की स्पीड से उस लेक्चर को देखो। और टीचर जब जब कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो उसको यार स्किप कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, कोशिश करो कि बैकलॉग ना हो। ऑनलाइन में यही होता है कि सबसे बड़ा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिससे बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो नहीं होना, वो मत करना, ठीक है। और अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि वन शॉट वर्सेस फुल लेक्चर, यार हमें किसको देखना चाहिए, क्योंकि पता है तुम्हें ड्रॉप ईयर में 7 से 8 महीने मिलते हैं, जिसमें होता क्या है कि पूरी साल सिलेबस ही कंप्लीट होता है, जिसमें अगर एक चैप्टर को यार 10-15 दिन पढ़ते हो और क्लासेस इतने ज़्यादा हो जाता है 6 से 7 घंटे की, कि तुम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो क्लासेस ही करते रह जाते हो, उसी का नोट्स बनाते रह जाते हो, और क्या होता है कि समय मिलता ही नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो यार क्या करना चाहिए हमें, वन शॉट देखना चाहिए या फुल लेक्चर? देखो मैं आप तुमको यही कहूँगा कि अगर तुमने पहले टाइम अगर तुम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार तुमको वन शॉट ही देखना, सॉरी फुल लेक्चर ही देखना चाहिए, क्योंकि वन शॉट तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने 11th एंड 12th में अगर तुमने जेई का प्रिपरेशन कर रखे हो, अगर तुम्हारा कोई चैप्टर स्ट्रांग है, उसका थ्योरी तुम्हें पता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि वन शॉट वीडियो को देख करके और उस पर 50-60 PYQ करके जेई मेंस का और कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन करके उस चैप्टर को तुम फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि यार वन शॉट वर्सेस फुल लेक्चर, इस पर भी मैंने बता दिया। पहले टाइम अगर पढ़ रहे हो तो फुल लेक्चर ही देखो, अगर तुम 11th 12th में अगर तुम पढ़े हो, कुछ चैप्टर तुम्हारे स्ट्रांग है, तो फिर तुम वन शॉट के थ्रू से जाओ। उसके बाद क्या ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखो यार ड्रॉप ईयर्स में क्या होता है, 6 से 7 घंटे क्लासेस चलते हैं। तो ड्रॉप ईयर में क्या हमें, क्योंकि ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी बात होता है ना कि यार समय नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि देखो 6 से 7 घंटे की क्लासेस होता है, और कितना कर सकते हो, 3 से 4 घंटे ही समय फिर मिलते हैं, क्योंकि 11-12 घंटे ज़्यादा, 11 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ भी नहीं सकते हो यार। एक एवरेज स्टूडेंट तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है ना। तो हमें क्या ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखो सबसे पहले जो टीचर जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको पहले क्लास में अच्छे से देख लो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करो कि उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को क्या करो, रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करो, ठीक है, रफ कॉपी में करो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि कोई फॉर्मूला हो गया, जैसे कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको क्या करो, उसमें उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। फुल नोट्स बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है उसको तुम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। बाकी अगर तुम्हें खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वो जो पैनल PDF जो मिलते हैं वहाँ पे देखो, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो उसको क्या करो, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखो, ठीक है। तो मैंने बता दिया ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फुल नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। अगला कि शॉर्ट नोट्स वर्सेस फुल नोट्स, तो मैंने इसका भी मैंने बता दिया कि फुल नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स देखो अंतिम के दिनों में क्या होगा कि जेई मेंस का जब तुम एग्जाम देने जाओगे जब जनवरी में, तो क्या होगा कि अगर जेई के अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली यार लगभग
80 चैप्टर हैं, ठीक है, क्योंकि 25 तो होंगे, 25 या 75, हाँ मतलब 80 चैप्टर हैं, ठीक है। तो यार उतना सारा चैप्टर को रिवीजन फुल लेक्चर से, फुल नोट से नहीं कर पाओगे। अंतिम के दिन में तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाला है। तो इसलिए जितने भी चैप्टर्स खत्म होंगे, जैसे कि तुमने फिजिक्स में मान लो कि तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़ लिया, तो उसको उसके बाद क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करो, एक पेज लो A4 साइज का, उसमें ये पट्टी भी नोट्स लिखो, ठीक ना, शॉर्ट नोट्स, और ये पट्टी भी आप शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। उसके बाद अगला बात करो, क्या 7 आवर का लेक्चर देखें, क्योंकि जनरली ड्रॉप ईयर में क्या होता है भाई, 7 घंटे तक का क्लास चलता है। तो इसको क्या कर सकते हो, स्मार्टली आप देख सकते हो, 7 घंटे तुम 5 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बताया कैसे क्या करना है, कि वीडियो को 1.5 स्पीड में देखना है, जैसे टीचर कुछ चीज़ें बता रहा है जो कि अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, या फिर जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम स्किप कर सकते हो, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को क्या करो, जैसे क्लास स्टार्ट 9 बजे होता है तो 9:30 बजे स्टार्ट तुम करो, ठीक है। उसके बाद स्टडी मटेरियल क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉप ईयर में यही होता है कि यार कौन से हम स्टडी मटेरियल को यार हम फॉलो करें, जिससे हमारा जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए और जेईई एडवांस में भी मेरा एक अच्छा रैंक आ जाए। देखो सबसे ड्रॉप ईयर में सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा जो होता है वो समय की कीमत होता है, ठीक है, समय इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल में होगा वो तुम्हारा होगा क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, क्लास जो टीचर क्वेश्चन करवा है उसी को 2 या 3 बार सॉल्व करना है। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQ, ठीक है। जेईई मेंस के जितने भी, अगर तुम कर सकते हो जेईई मेंस में जितने भी लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं, यानी तुम 2026 में अगर तुम जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, 2020 से लेकर के 25 तक में जितने भी क्वेश्चन है जेईई मेंस के, वो सारे क्वेश्चन खुद से 2 या 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे बेस्ट यही स्टडी मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम पे जेईई का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो देखो अगर तुम फर्स्ट टाइम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम 11th में जेईई का प्रिपरेशन नहीं किया है, 12th में नहीं किया है, तो सबसे पहला जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला फोकस तुम्हारा जेईई मेंस ही होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस से तुम क्या कर सकते हो, एक अच्छा NIT या IIIT कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम फर्स्ट टाइम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर तुमने 11th एंड 12th में जेईई का प्रिपरेशन नहीं किया है, तो सबसे पहला तुम्हारा जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये है कि तुम्हें ना सबसे पहले जेईई मेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस से ही तुम्हें बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कोशिश यही होना चाहिए कि जेईई मेंस में पहले एक अच्छा परसेंटाइल लाया जाए जनवरी वाले अटेम्प्ट में, एंड उसके बाद यार हम लोग एडवांस पे फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फर्स्ट टाइम यार जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शुरुआत में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। एक हक मेहनत आपको 15-20 दिन तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप तुमको पेशेंस रखना है, ठीक है, तुम्हें यार हार नहीं मानना है, ठीक है। एंड मैं भी जब शुरुआत में जब जेईई का प्रिपरेशन किया था 11th में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्सपोनेंट जब हम मैथ में पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ में, एक्सपोनेंट पे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुद से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो यही एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें अपना पूरी जो भी मुझे नॉलेज था, ठीक है, जेईई के प्रिपरेशन से, मेरा क्या कौन से टीचर से पढ़ूंगा, क्या मेरा बैच रहेगा, मैंने सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। यही मेरा कंप्लीट स्ट्रेटजी होने वाला है। मैं ब्लाइंडली मैं बैच को करने वाला हूँ, ठीक है। और सारा चीज़ें मैंने तो यार बता दिया। और एक वीडियो इस पे आएगा कि पहला जो मैंने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कौन से बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन, इस पे एक या 2 दिन में वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो वो तुमसे मिस ना हो सके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी समझ में आए, ठीक है, तो यार लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।